दोस्तों, 10वां भाषण लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने आज दिया। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने और जनसत्ता ने, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा 10 के 10 बरस जो लगातार प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा। 2015 में क्या कहा, 2016 में क्या कहा, लंबी बात नहीं करूंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, रिपोर्टर्स ने आपको इस 10 बरस के 10वें भाषण के बाद और पहले भी ये बताना शुरू किया कि दरअसल हमारे माली हालत क्या है, हमारी फाइनेंशियल साउंड क्या है, देश ने क्या पाया है, महंगाई कितनी हो गई है और एक्सपोर्ट कितना बड़ा है, इंपोर्ट कितना बड़ा है, तमाम चीज़ें आप जानते हैं। मैं भी आपको लमसम में वही बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे बड़ी खबर मेरे नज़दीक जो है वो ये है कि 10 बरस पहले क्या हालात थे, आपसी ताने बाने के, आपसी रिश्तों के, और 10 बरस बाद क्या है। इसका कोई पैमाना तो अगर मैं आपको दूं कि बाहर के आने वाले जो इंडेक्सेस हैं उन्होंने बताया कि धार्मिक आज़ादी कितनी ख़त्म हुई है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट ने यह कहा कि भारत आंशिक रूप से आज़ाद है, यानी कि यहाँ पर जो तमाम फैसले थे बाबरी मस्जिद को लेकर, ईसाई और मुसलमानों पर जो जिस तरह का भी परसिक्यूशन हो रहा है उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनी, उसको कंडेम किया, हमने भी किया कई प्लेटफॉर्म पर। लेकिन उसके बाद भी आज प्रधानमंत्री जी जो बता रहे थे कि इस कॉन्फिडेंस में कि आने वाले साल में भी वही बताएंगे आपको, तो ये तमाम चीज़ें तो आपको मालूम है कि महंगाई क्या है, लेकिन इस महंगाई का क्या फ़र्क पड़ा है। लेकिन उस वर्ग में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को वोट देता है। वो तो गोदी मीडिया के माध्यम से और माहौल से कुछ इस प्रकार से लगता है, हालांकि मुझे श्योर नहीं हूँ, चूँकि इंसाफ पसंद लोगों की ज़्यादा तादाद है। मणिपुर पर भी पूरा देश चुप, हरियाणा पर भी पूरा देश चुप, देश में महंगाई बढ़ती है उस पर भी देश चुप। महंगाई, बेरोजगारी और परेशानियां, आदिवासियों की दिक्कतें, माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम, ये तब इस पर भी बहुत बड़ा देश का हिस्सा चुप है। हो सकता है वो 2024 में वोट का इस्तेमाल करें, लेकिन जान तो लीजिए कि आखिरकार 2014 में और 2000 आने वाले 24 में फ़र्क क्या है। आप अपने आप, मैं किसी भी इंडेक्सेस का सहारा नहीं लूँगा, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या देश इतना नीरस था पहले कि मणिपुर के अंदर लड़कियों को नंगा घुमा दिया जाए और उबाल ना आ जाए। आपका और मेरा देश तो इस प्रकार का था कि दिल्ली में जब एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो पूरा देश सड़क पर आ गया था। मनमोहन सिंह सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उसने ये नहीं कहा था कि किसी और प्रदेशों में भी ऐसा हो रहा है, सीधे सीधे माफ़ी मांगी, अपनी गलती मानी। उसमें गलती किसकी थी तो आप भी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या मणिपुर के बारे में देश के खून में वो आग लगी जो 2014 में लगती थी। चूंकि वर्गों में बांट दिया गया है, धर्मों में बांट दिया गया है। हरियाणा के अंदर अगर 700-1200 घर को तोड़ दिया गया है तो इल्ज़ाम ये लगा कि यात्रा पर पथराव हुआ है, हुआ भी है, गाड़ियाँ जली भी हैं, लोग मरे भी हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू जो है वो खाली इसी बात पर रख देना कि एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय उसको कर रहा था, तो मोनू मानेसर क्या कर रहा था, बिट्टू बजरंगी क्या कर रहा था, और वो तमाम सबसे पहले जो यात्राएं निकलती उसके अंदर जो हुडलम्स, बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं जो तलवार और कट्टे और गोलियां निकाल कर घुमाते हैं, वो क्या कर रहे थे। धर्म की यात्रा का मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके अंदर गुंडों को इजाज़त दे दी जाएगी कि वो जब भी मस्जिद आएगा तो उस पर नारे लगा दिए जाएंगे। जितनी मस्जिदों पर, जितने चर्चेस पर हमला इन 10 सालों में हुआ, आप बता दीजिए दर्शकों सोच करके कि क्या इन 10 सालों से पहले भी इसी अनुपात में हमला हुआ करता था। देश की एक बहुत बड़ी समस्या बाबरी मस्जिद, वो कोर्ट के माध्यम से सुलझ गई। कहीं भी आपने चूक सुनी, किसी विशेष समुदाय, माइनॉरिटी ने इसका जो है खंडन किया, चुप हो गए। लेकिन अब मथुरा है, काशी है और जगह जगह पर एक लंबी लिस्ट तैयार कर दी गई है। कोई 30,000 मस्जिदें बोलता है। इस काम के लिए 10 साल को याद किया जाए, या वो जो रिपोर्टर्स ने आपके सामने स्कीमें रखी हैं तमाम कि क्या क्या हुआ है। एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक चीज़ लिखी, मेरे शब्द नहीं हैं, पूरी तरह से मैं बता दूं। इन्होंने लिखा कि आज किले से प्रधानमंत्री ने के 1000 साल और हिटलर के 1000 साल, मेरे शब्द नहीं है। कितनी समानता है दोनों सपनों में। प्रधानमंत्री जी ने भी 1000 साल का सपना बुना और हिटलर ने भी 1000 साल का सपना बुना था। देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने लिखा अखबार ने कि 10 साल का हिसाब, 1000 साल का सपना। 90 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने दिया भविष्य का रोड मैप। इसके आगे उन्होंने कटिंग लगाई है
इसमें लिखा चांसलर एडोल्फ हिटलर टुडे प्रोक्लेम्ड द अराइवल ऑफ द नाजी मिलेनियम प्रेडिक्टिंग दैट नेक्स्ट 1000 years वुड नॉट विटनेस अनदर रिवोल्यूशन इन जर्मनी। आने वाले 1000 सालों में कोई रिवोल्यूशन नहीं होगा, हमने इतना जबरदस्त तरीके से काम कर दिया है, ये मान के चलिए। ही वॉज इक्वली पॉजिटिव that the national socialist movement had now become the absolute master of rich and that is its leadership rested in the hands of its best man। मतलब इसका ये है कि उसने ये तय कर दिया था कि नेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट है, उसका जो मूवमेंट है जो उसने यहूदियों के खिलाफ चलाया था, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता और बिल्कुल उसको मास्टर की तरह और महामानव की तरह पेश कर दिया था। चलिए, मैं इससे कोई एग्री नहीं करता हूं, मैं तो बताना ये चाहता हूं कि स्थिति ये है। आगे एक साहब लिखते हैं कि समझ नहीं आता कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भाषण लिखता कौन है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, आप देख लीजिए। मुर्मू हमारी राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने लिखा कि आरबीआई गवर्नमेंट कंटेंट इन्फ्लेशन कुशन पीपल, लोगों को राहत महसूस कराई आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने महंगाई में। मुर्मू जी ने लिखा, नीचे लिख दिया रिटेल इन्फ्लेशन सोर्स टू 15 मंथ हाई 7.44। पिछले 15 महीनों में महंगाई सबसे ज्यादा है। एक इन्फ्लेशन और होती है, मैं आपको बताऊं, स्टैग इन्फ्लेशन बोलते हैं उसे। महंगाई अच्छी है बशर्ते गिरोथ के साथ हो, लेकिन वो महंगाई स्टैग इन्फ्लेशन कहलाती है जिसमें गिरोथ तो रुक जाए और महंगाई होती चली जाए। कौन कौन सी चीज पर पैसे नहीं बढ़े ये सब आप सुन चुके हैं। मुझे तो सिर्फ परवाह इस बात की है, चिंता इस बात की है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सामाजिक ताना बाना कमजोर हुआ या नहीं। आज दाढ़ी वाला, टोपी वाला, चर्च में बैठा हुआ पादरी कितना ज्यादा अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। स्टैन स्वामी जैसा सामाजिक कार्यकर्ता एक सिपर के लिए जेल में अपनी जान दे देता, किसी में कहता है वो कि मुझसे पानी नहीं पिया जाता है, मुझे आप सिपर दे दीजिए, उसको सिपर नहीं मिलता। समझ गए आप, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सालों से जेल में है, पत्रकार जेल में है, और गुंडे, मवाली और बदमाश किस्म के लोग धर्म संसद लगा करके संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। ये फर्क है 10 साल में। कटोरा हाथ में आ जाएगा तभी मानेंगे क्या? 10 साल में मैंने मान लिया महंगाई थी, बेरोजगारी थी, उससे पहले भी थी, लेकिन समझ जाएंगे 140 करोड़ लोगों की मार्केट है, दुनिया की नजर हमारी तरफ है। तीसरे नंबर की हम अर्थव्यवस्था बनकर रहेंगे, प्रधानमंत्री जी मोदी हो या कोई आम आदमी हो। चूंकि हमारी स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आम आदमी है, 82 करोड़ लोगों को जिनको आप दे रहे हैं राशन, 2011 के मुताबिक जो कानून बना हुआ है कि 1/3 आप जो है राशन बांटेंगे 67% पॉपुलेशन का, वो पॉपुलेशन 125 की जगह 140 करोड़ हो गई है। अब 90-92 करोड़ करीब लोगों को आपको देना चाहिए। लेकिन क्या आपका डिजिटल इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, दुनिया भर के इंडिया ये थे कि लोगों को कारोबार बताना था या सिर्फ और सिर्फ राशन पे लेकर आ जाना था? और ऊपर से उसके ऊपर जो चाशनी लगाई गई वो धर्म की लगा दी गई है, जातिगत की लगा दी गई है, जातिवादी लगा दी गई है। अमित शाह, ओम प्रकाश राजभर जैसे छोटे से पिछलग्गू नेता से कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर हैं। 38 लोगों का एनडीए बनाने को मजबूर हैं। क्यों? चूंकि जातियों का संगठन जो है नापना है। आप अशोक गहलोत की तरह काम करके मार्केट में आते, आप जो है केजरीवाल की तरह काम करके और उड़ीसा के अंदर और नीतीश बाबू की तरह और जो है शीला दीक्षित की तरह काम करके काम पे वोट लेते। संसद का भाषण हो या लाल किले की प्राचीर का भाषण हो, सारे के सारे पंचायती चुनाव के या चुनाव के भाषण नहीं लगते आपको। उम्मीदें बना दी जाती हैं, लेकिन पिछली कितनी चीजें पूरी हुई अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन आपको तो लगता यह है कि मोदी जी के खिलाफ अगर कोई बंदा बोल रहा है तो वह देश हित में नहीं बोल रहा है। लेकिन जो आंकड़े ये बता रहे हैं अंग्रेजी के अखबार और दुनिया के इंडेक्सेस, क्या ये सब झूठे हैं? इनकी कोई प्लानिंग हुई है किसी जगह बैठ करके आइए कि भारतीय जनता पार्टी को खत्म करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार की राजनीति की? खट्टर सरकार खुलेआम बुलडोजर भेजती है। वहां का गृह मंत्री बोलता है कि इलाज का हिस्सा है, हम इलाज कर रहे हैं, हम पर जो है उसका कार्रवाई कर रहे हैं। हाई कोर्ट के जो चंडीगढ़ के वो लोग, उनको बोलना पड़ता है। दर्शकों, देश के अंदर 2014 में और अब में क्या हालात हैं, मेन चिंता इस बात की है, भाईचारा यदि नहीं होगा तो कोई तरक्की नहीं हो सकती। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।